हाँ जी दोस्तों, मनोज डिमरी और धीरज सिंह, आप सभी को पता होगा ये स्पोर्ट्स तक पर जो स्पोर्ट्स चैनल है उस पर काम करते थे, जॉब करते थे। रिसेंट में इन्होंने सबसे पहले धीरज सिंह, उसके बाद मनोज डिमरी स्पोर्ट्स तक छोड़ दिया। क्या रही इसके पीछे की वजह? क्या कहीं ये अपना कोई प्लेटफॉर्म पर वर्क करने वाले हैं? चले सब पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी मनोज डिमरी और धीरज सिंह, आपको पता होगा एक सुशांत का जो एक चैनल है स्पोर्ट्स यारी, उस पर गए थे इससे पहले। उसके बाद उन्होंने वहाँ से फिर आए, लेकिन सबसे पहले वो स्पोर्ट्स तक में ही थे। उसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स तक छोड़कर वो गए थे स्पोर्ट्स यारी में, लेकिन स्पोर्ट्स यारी छोड़कर फिर वो स्पोर्ट्स तक में आए। लेकिन क्या वजह रही कि दोबारा उन्होंने स्पोर्ट्स तक फिर छोड़ा? क्या वजह हो सकती है इसकी? और पहली बार जब स्पोर्ट्स तक छोड़ा था तो क्या वजह हो सकती थी? क्योंकि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म को जब आप छोड़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई या तो रीज़न होता है, या फिर आपको लगता है नहीं, कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा मिलेगी। ऐसा भी आपके बैक ऑफ द माइंड में आ जाता है। लेकिन क्या आपको लगता था कि स्पोर्ट्स तक जब इन्होंने छोड़ा और स्पोर्ट्स यारी में गए, तब तो वो स्टार्टअप था स्पोर्ट्स यारी का, तो उस टाइम पर भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं रही होंगी मनोज और धीरज के साथ। और आज भी जब मनोज ने छोड़ा, इससे पहले धीरज ने छोड़ा, ठीक है, पहली बार थोड़ी ज़्यादा बहस हुई या यूँ बोलने की पूछताछी हुई कि क्यों छोड़ा, क्या हुआ। लेकिन आज अगर बात करी जाए, जो अभी रिसेंट में छोड़ा है, उस पे उस तरीके से या तो शो ऑफ नहीं किया है या फिर दिखाया नहीं जा रहा है। मनोज ने भी अपने जो एक दो चैनल है उस पर यह बोला है कि नहीं, जब चीज़ें ना ठीक हो तो फिर हमें उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बस अपने वर्क पर, अपने काम पर फोकस करो, और जब ना बने तो आप सभी को पता है। इससे पहले धीरज ने भी छोड़ा स्पोर्ट्स तक, वो भी स्पोर्ट्स यारी में गए थे। अभी जो छोड़ा, इसके बाद क्या प्लानिंग है इनकी? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपको फेस वैल्यू या फेम जब आपको मिल जाए थोड़ा, तो फिर आपको लगता है अगर चीज़ें नहीं उस टाइप की ठीक चल रही हैं तो ठीक है यार, जस्ट मूव ऑन। और फिर मूव ऑन होकर आप खुद भी एक नया प्लेटफॉर्म आज के टाइम पर तो आप कर ही सकते हैं। तो क्या कहीं इसके पीछे ये तो नहीं माइंडसेट रहा कि नहीं, अब चीज़ें नहीं ठीक चल रही हैं तो मैं अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना लूँ? क्योंकि फेस वैल्यू तो हो गई है अभी। मनोज काफ़ी स्पोर्ट्स तक में काफ़ी फेस वैल्यू है उनकी। और हालांकि वर्क के मामले में अगर बात करी जाए तो मनोज चाहे 3 बजे हो या 4 बजे हो, आप सभी ने देखा होगा यार, बीजीटी में भी देखा होगा, बहुत ही डेस्परेट रहते थे कि नहीं, मुझे वर्क करना है। तो वर्क को लेकर तो कोई बहस मेरे हिसाब से तो नहीं होगी, या फिर कुछ ऐसी चीजें नहीं हुई होंगी। क्या ऐसी वजह रही कि आप पिछले कुछ ही टाइम में आप 1-2 बार आए और आपने वापस से वो प्लेटफॉर्म छोड़ा? आप जो मर्जी बोल लें, लेकिन इसके पीछे कोई तो वजह रही है और दोनों ने छोड़ा। और आप, हो सकता है आप सरप्राइज भी ना हो कि इनका कोई एक नया प्लेटफॉर्म आपको जल्दी देखने को मिले, जिसपे धीरज और मनोज दोनों आपस में मिलकर कुछ करते हुए दिखे। ही इनके एक व्लॉग में भी एक किसी ने पूछा था
कि अभी आपके पास, अगर आपने स्पोर्ट्स तक छोड़ा है तो आपके पास कोई काम तो है नहीं अभी, या फिर आप ये ओपन नहीं कर रहे कि आप कहाँ जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने बोला कि नहीं, आईपीएल तक आपको ओपन हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए कि अभी आप क्या करेंगे, आप अपने गांव जाएंगे, खेती करेंगे। तो उनका यही आंसर था कि खेती करना कोई बुरी बात तो नहीं है, कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं मिला तो खेती भी कर लेंगे, कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स तक ने मुझे बहुत फेम दिया, पहचान दी, यहीं से मुझे पहचान मिली, जो कि सही बात है। तो इन द एंड जाते जाते भी उन्होंने कुछ उस तरीके की बातें नहीं बोली जो कंट्रोवर्शियल हो जाएं। तो ये उनका कैरेक्टर दिखाता है कि लेकिन अभी भी अगर पर्सनली बोला जाए तो बहुत बुरा तो फील होगा बहुत से लोगों को, क्योंकि एक जाने माने फेस थे। उनका जो द वे ऑफ टॉकिंग मनोज डिमरी का हो चाहे धीरज का हो, चीज़ें तो रही हैं बेहतर, लेकिन विक्रांत गुप्ता के साथ में कितनी उनकी जो पर्सनल रिलेशन है कैसा रहा। हालांकि उन्होंने एक बात और बोली कि वर्क के साथ साथ मैं रिलेशन पे भी बहुत बिलीव रखता हूं कि रिलेशन भी ठीक होने चाहिए, उनका ये कहना था। तो अभी फिलहाल तो ये चीज़ें हैं, और होपफुली कुछ कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जल्दी दिखें वो। और बाकी चीज़ें तो बहुत ओपन हो रही हैं। और जब से मनोज और धीरज बाहर गए हैं स्पोर्ट्स तक से, उन्होंने छोड़ा है जब से स्पोर्ट्स तक को, तब से विक्रांत गुप्ता की बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रोल किए जा रहे हैं कि यार मतलब क्या विक्रांत गुप्ता को ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर। बहुत से लोगों को यही लग रहा है, या फिर उनकी ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ तो विक्रांत गुप्ता के जो हेटर्स हैं ना, उनको ये लग रहा है कि मनोज और धीरज के बाहर जाने का बहुत बड़ा रीज़न विक्रांत गुप्ता है। खैर ये तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि आप जब इतने कम टाइम में आप 2 बार आए और फिर आपने छोड़ा, पहली बार भी आपने छोड़ा, फिर आप गए, फिर आप आए, फिर आपने छोड़ा, तो चीज़ें इतनी इजी तो नहीं दिख रही हैं। कुछ तो है जो कि शायद अंडरस्टैंडिंग में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि काम में तो मुझे कुछ दिखा नहीं। क्योंकि काम में मनोज और धीरज, अगर मैं दोनों की बात करूं तो सबसे पहले वही दिखते थे, जो मतलब काम को लेकर आप सभी को पता होगा, क्योंकि जो स्पोर्ट्स से जिन्होंने फॉलो कर रखा होगा सभी को पता होगा कि काम में मनोज और धीरज का कोई मुकाबला ही नहीं था, अगर कंपैरिजन ही नहीं था। और दोनों की फेस वैल्यू अगर अदर्स की बात करी जाए उन सबसे कहीं ज़्यादा है। अगर आप निखिल, विक्रांत, राहुल रावत, इन सबको अगर आप छोड़ दें तो इसके बाद तो इन्हीं की फेस वैल्यू थी। चले जी, देखते हैं फिर, होपफुली ये कहीं ना कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी नजर आए। और चलें फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। और आप सभी लोग यार थोड़ा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।